दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथिक जगत की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही विस्तृत उपयोग में आने वाली दवा आर्निका मोंटाना के संबंध में। आर्निका प्लांट किंगडम की दवा है। यह पौधे से तैयार की गई दवा है और मोंटाना का मतलब ही समझ लीजिए कि माउंट पर होने वाली, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यह पौधा देखने को मिलता है और इससे जो बनने वाली दवा है उसे आर्निका मोंटाना बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्निका का काम। चूंकि होम्योपैथिक उपयोग करने वाले लोग अगर जितने भी होम्योपैथ उपयोग करते हैं वो आर्निका मोंटाना को अपने घर में जरूर रखते हैं। आर्निका मोंटाना हर वक्त काम आने वाली बेहतरीन दवा है। आर्निका मोंटाना दो कंडीशन में बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। पहला, चोट लगने, इंजरी होने पर आर्निका का उपयोग करते हैं, और दूसरा कि आर्निका बालों के लिए यूज करते हैं। आर्निका शैम्पू, आर्निका तेल, आर्निका मदर टीचर का उपयोग बालों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। तो आर्निका दो रूप में आम लोग भी जानते हैं, और लेकिन होम्योपैथिक में इसके कुछ खास सिम्टम होते हैं। सिम्टम के आधार पे अगर दवाइयों का उपयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। अब आर्निका लोग इंजरी के लिए जानते हैं, तो बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की इंजरी यानी कि चोट लगता है। किसी भी व्यक्ति को छोटा चोट या बड़ा चोट लगता है, लेकिन चोट में क्या होता है कि वहां गुम्बा बन जाए, यानी कि वहां सूज जाए, फूल जाए, या वहां काले या नीले रंग का स्किन हो जाए जिस जगह में चोट लगा है। तो वैसी स्थिति में आर्निका बहुत ज्यादा फायदा करती है। उस स्थिति में 30 पोटेंसी में आप आधे घंटे या एक घंटे पर आप ले सकते हैं, लेकिन यह पहले दिन, शुरुआत के दिन में ऐसे ले सकते हैं। दूसरे दिन सुबह, दोपहर व शाम 30 पोटेंसी में ऐसी स्थिति में लेनी चाहिए। लेकिन आर्निका उस समय नहीं लेनी चाहिए जिस समय आपको आपके जहां चोट लगी हो, वहां कट गया हो, ब्लड आ रहा हो। उस जगह में कैंडुला का उपयोग कर सकते हैं, इग्नेशिया मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं। आर्निका का उपयोग करना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उस समय ब्लड आता है, आर्निका खून को पतला करता है। क्योंकि आर्निका ब्लड वेसल्स पे बहुत अच्छा काम करता है और उस स्थिति में बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है। इसलिए जब कट जाए, इंजरी के वक्त कट जाए, उस जगह में आर्निका का न मदर टीचर लगाना चाहिए और न आर्निका खाना चाहिए 30 पोटेंसी। आर्निका ऐसे जगहों में उपयोग करने चाहिए चोट तो लगी हो लेकिन वहां गुम्बा बन गया हो, वहां काले या नीले रंग का स्किन हो गया हो, तो आर्निका बहुत अच्छा फायदा करती है। और यह एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, ब्लड को जमने नहीं देती, वह रिमूव कर देती है। दूसरा क्या है कि वहां पर किसी तरह का पस नहीं बनने देती। तो इस तरह से आर्निका का सेवन इंजरी के वक्त लेनी चाहिए। इंजरी में चोट लगने पे आर्निका प्राथमिकता में ली जाती है। दूसरे नंबर पे अगर चोट इतनी गंभीर हो कि आपका नर्व डैमेज हो, आपके नसों में चोट लगी हो, वैसी स्थिति में हाइपेरिकम लेनी चाहिए। और जब चोट इतनी भयानक लगी हो कि अंदर तक चोट का असर हो, तो वैसी स्थिति में बेलिस्पर का उपयोग करना चाहिए। ये 3 दवाई चोट के वक्त बहुत ज्यादा कारगर होती है। अब रही बात आर्निका की, तो आर्निका ऊपरी चोट या ऐसे चोट जो कभी चोट लगी हो और चोट लगने के बाद वहां लगातार दर्द बना रहता हो, वह चाहे कितने भी साल पुरानी हो, या चोट लगने के बाद आपको फलाना समस्या तब से लगातार बनी हो, तो वैसी स्थिति में आर्निका बहुत ज्यादा फायदा करती है।
अब बात कर लेते हैं कि आर्निका। आर्निका वैसी स्थिति में भी बहुत ज्यादा असरकारक होती है, जैसे आपका दांत में दर्द हो या दांत में कीड़े लग गए हो और दांत आपने निकलवा लिया हो, उसके बाद बहुत ज्यादा आपके गालों में सूजन हो जाए, दर्द हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आर्निका का उपयोग करना चाहिए। अब रही बात कि जैसे दांत उखड़वाने के बाद से कोई आपको समस्या आ गई हो या किसी तरह की सर्जरी हुई हो, उसके बाद से कंटिन्यूअस कोई समस्या आ गई हो, जैसे कि एक फीमेल महिला एक थी जिनका ओवरी का ऑपरेशन हुआ था, ओवरी निकाला गया था और उसके बाद से उनको ऐसा स्थिति था कि उनको कब यूरिन पास हो जा रहा था पता नहीं चल रहा था, यूरिन पे कोई कंट्रोल नहीं चल रहा था। उस कंडीशन में आर्निका लेने से, मात्र एक बूंद आर्निका एक गिलास में गुनगुने पानी में डालकर ले लेने के बाद वह समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। तो आर्निका इस तरह की स्थितियों में एक जादुई शक्ति के रूप में काम करती है। सर्जरी के बाद, यानी कि जो सर्जरी होती है उस समय जितने भी टूल्स होते हैं, उससे अगर आपके शरीर में किसी तरह का अंदरूनी या बाहरी चोट लगा हो, उससे होने वाली समस्याओं को दूर कर देती है। ऐसे ही स्थिति में जैसे दांत निकलवाने के बाद से आपको लगातार आपके जबड़ों में दर्द रहता हो, तो उस कंडीशन में भी आर्निका लेनी चाहिए, या पस बन गया हो उस कंडीशन में भी आर्निका लेनी चाहिए। आर्निका एक एंटीसेप्टिक भी होती है, तुरंत ही पस को सुखा देता है और इस तरह की इंजरी, चोट को दूर करता है। आर्निका में एक और कंडीशन है, जब व्यक्ति चलता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। इस तरह के चक्कर में जो है कि आर्निका बहुत अच्छा फायदा करता है। जब चक्कर आता है तो व्यक्ति गिरता नहीं है, लेकिन लगता है चारों तरफ घूम रहा है, वैसी स्थिति में वो बैठ जाता है तो आराम मिलता है। तो आर्निका वैसी स्थिति में 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। आर्निका उस स्थिति में भी ले सकते हैं जब कान से आपका खून आ रहा हो। कान से खून आ रहा हो तो आप आर्निका लें, बहुत अच्छा फायदा आपको करेगा उस स्थिति में। अगर आपको टाइफाइड फीवर है और टाइफाइड फीवर के बाद आपको खून आ रहा है, आपके या हुपिंग कफ है, उसके बाद आपके मुंह से खून आ रहा है, या पेट में किसी भी प्रकार का अल्सर हो और अल्सर के बाद आप देख रहे हो कि बैठे हैं और बैठे बैठे आपको उल्टी, खून की उल्टी आने लगी हो, तो उस स्थिति में भी आर्निका बेहद अच्छा फायदा करता है। अगर किसी प्रकार के अल्सर के बाद आपको खून की उल्टी आ रही हो, किसी प्रकार का हुपिंग कफ के बाद आपको खून आ रहा हो मुंह से, या टाइफाइड फीवर के बाद मुंह से खून आ रहा हो, नाक से खून आ रहा हो, तो वैसी स्थिति में आर्निका बेहद अच्छा फायदा देती है। हर्पिस एक बहुत ही कठिन और दुष्वर स्किन डिजीज है। इस हर्पिस में एक सिम्टम होता है कि गालों पे हर्पिस हो जाए, जिसमें बहुत ज्यादा जलन और दर्द हो। उस कंडीशन में भी आर्निका बहुत ज्यादा फायदा देती है। फोड़े की कंडीशन, गुच्छे गुच्छे में छोटे छोटे फोड़े एक एक जगह पर गुच्छा गुच्छा बना हुआ उभर कर शरीर पर आए, उस स्थिति में भी आर्निका बेहद अच्छा फायदा करता है। आर्निका वैसे फोड़ों में बहुत ज्यादा फायदा करता है जैसे लगता है धान की खेती की गई हो, तो उस कंडीशन में आप आर्निका का सेवन करें, बेहद अच्छा फायदा करेगा। ब्रेस्ट में अगर कभी चोट लगी हो और चोट लगने के बाद सूजन हो, दर्द हो, उसमें भी आराम करेगी। ब्रेस्ट के निपल में ऐसा महसूस हो, उससे जब भी हाथ से टच हो, छुए तो आपको दर्द महसूस हो, तो वैसे कंडीशन में भी आर्निका बहुत अच्छा फायदा देती है। हार्ट में एंजाइना का पेन हो, हार्ट में बहुत तेज दर्द हो और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाए, आपको लगे कि अब हार्ट अटैक आएगा, ऐसी स्थिति में आर्निका 1 mg पोटेंसी में 2-2 बूंद आप 10-10, 15-15 मिनट के अंतराल पर 3 से 4 बार दें, बहुत अच्छा फायदा करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप के बाद अगर नाक से खून बहने लगा या बहुत ज्यादा रक्तचाप अचानक
बढ़ गया, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया और ऐसा लगे कि ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, ऐसा लगे कि हार्ट फेल कर जाएगा, वैसी स्थिति में आर्निका 1M जल्दी ही शीघ्र ही आप इसका उपयोग करेंगे तो आप मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। वैसे एकोनाइट भी इस कंडीशन में लेनी चाहिए, लेकिन एकोनाइट आप स्टार्ट करें, एकोनाइट पहले दे, 10 मिनट बाद आर्निका 1M दे और इसे 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इस तरह के स्थिति में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हार्ट अटैक व ब्रेन हेमरेज को यह सडन रोक देती है, ठीक कर देती है। स्किन में कहीं भी ब्लैक दाग बना हो, ब्लैक या ब्लू कलर का स्किन में दाग बना हो, लंबे समय से कभी आपको चोट लगी हो या कभी घाव बना हो और वह अपने एरिया में दाग छोड़ गया हो, तो वैसी स्थिति में भी आर्निका बहुत अच्छा फायदा करती है। पिंपल्स, बहुत सारे युवा लोग पिंपल्स से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पिंपल्स की वजह से बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफें महसूस होती है। ऐसे पिंपल्स जिसमें बहुत ज्यादा जलन हो, बहुत ज्यादा इचिंग हो, हमेशा उसको स्क्रब करने का मन करे, मतलब जैसे ही पिंपल्स दानों में आपके गाल पर, आपके चीक पर नजर आए और लगे कि उसमें बहुत ज्यादा खुजली मच रही, इचिंग हो रही है या जलन हो रही है, ऐसे पिंपल्स हमेशा याद रखिए, बर्निंग व इचिंग वाले अगर पिंपल्स हैं तो आर्निका बेहद अच्छा फायदा करती है। कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे लोगों में यह समस्या देखने को मिलता है कि अचानक नींद में घबराकर उठकर बैठ जाते हैं। हो सकता है उनकी नाक जाम हो या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो या उनको किसी तरह का शॉक लगा हो, डर गए हो और अचानक, और ऐसे लगातार हर दिन हो रहा है, ज्यादातर ऐसी स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आर्निका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक सेवन करनी चाहिए। इस तरह की जो अचानक घबराकर नींद में जाग जाते हैं ऐसे लोग, किसी भी वजह से ऐसा होता हो, तो वैसी कंडीशन में आर्निका बहुत ज्यादा फायदा करती है। और आप देखेंगे कि आर्निका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम अगर लेते हैं तो इस तरह की कंडीशन जो उन्हें बार बार आ रही थी, हर रात को आ रही थी, लगभग वह चली जाती है। आर्निका उस स्थिति में भी बहुत ज्यादा कारगर होती है जब आप बहुत थक गए हो या तो बहुत ज्यादा के ऊपर वर्कलोड हो, मानसिक या शारीरिक थकावट हो गई हो। बहुत ज्यादा थकावट के बाद अक्सर देखा गया है कि थकने के बाद लोग सो जाते हैं, लेकिन यह आर्निका में एक खास सिम्टम है कि बहुत ज्यादा थक गए हो और थकने के बाद आपको नींद नहीं आए, आप करवटें बदलते रहे लेकिन आपको नींद नहीं आए, आपको लग रहा हो कि इतना ज्यादा थक गए हैं कि अगर नींद आ जाती तो रिलैक्स हो जाते, लेकिन नींद आ ही नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में आर्निका 30 पोटेंसी सुबह शाम ले, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके इस तरह की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो सकती है। आप कमोड पे बैठे हैं, प्रेशर बना रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहा, ऐसी स्थिति में आर्निका 200 सुबह शाम ले, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके इस तरह की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो सकती है। ऐसी स्थिति साइलेसिया में भी होती है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो आप आर्निका 200 का सेवन कर सकते हैं। आपको जो है कि अपने आप अनजाने में अनचाहे स्टूल पास हो जाए, यूरिन पास हो जाए, आपको पता भी नहीं चले, या आपको जैसे ही महसूस हो और आप टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं और आपका कपड़ा खराब हो जाए, तो इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है, यानी कि आपका रेक्टम का मसल्स कमजोर है या आपका यूरिनरी ट्रैक का मसल्स कमजोर है, जिसकी वजह से आपको यूरिन या स्टूल अपने आप हो जाता है या उस पर कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कुछ समय तक जरूर लेनी चाहिए। ऐसे लेने से बहुत ज्यादा असाध्य आपको लाभ मिलेगा और इस तरह की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
अगर आपको बहुत ज्यादा टाइफाइड बुखार है या कोई भी बुखार है, किसी भी प्रकार का बुखार है और बहुत हाई फीवर है, उसके बाद ऐसा हो कि आपका स्टूल अपने आप निकल जाए या यूरिन निकल जाए बुखार की स्थिति में भी, तो उस स्थिति में भी आर्निका लेने से बुखार भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और इस तरह की जो प्रवृत्ति है कि स्टूल या यूरिन अपने आप बुखार की कंडीशन में बेहोशी की अवस्था में निकल रहा हो, वह भी ठीक हो जाएगी। इसकी एक और मुख्य बात यह होती है कि किसी भी बीमारी में, किसी भी समस्या में अगर शरीर का ऊपरी भाग यानी नाभि से ऊपर का भाग गर्म हो और नीचे का भाग ठंडा रहे, तो वैसी स्थिति में आर्निका फायदा करती है। यह इसका खास लक्षण है। हाइड्रोसिफिलिस अगर ये बच्चों को हो तो उस स्थिति में आर्निका लेनी चाहिए और धीरे धीरे आर्निका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम बच्चे को देनी चाहिए। यह बच्चों में बहुत ज्यादा हाइड्रोसिफिलिस की समस्या होती है और उन बच्चों को आर्निका एकमात्र ऐसी दवा है जो हाइड्रोसिफिलिस की समस्या को जल्दी ही दूर करेगी और आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। सेक्स के दरमियान इंटरकोर्स के समय महिलाओं को अगर उनके जननांग से ब्लड आने लगे तो उस स्थिति में घबराए नहीं, आर्निका 30 पोटेंसी में ले, बेहद अच्छा फायदा करेगा। इस तरह की कंडीशन हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। अगर हार्ट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है और हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको हमेशा खांसी बनी रहती है, तो वैसी स्थिति में आपकी ऐसी खांसी के लिए आपको आर्निका लेनी चाहिए। अगर आप हृदय रोगी हैं और साथ में खांसी हमेशा बनी रहती है तो आप आर्निका लें, बेहद अच्छा फायदा करेगा। ब्रेन में कोई गड़बड़ी हो, किसी भी प्रकार की ब्रेन में चोट लगी हो या कोई बीमारी की वजह से अगर आप बेहोश हो जाते हो तो वैसी स्थिति में आर्निका बेहद अच्छा लाभ देता है। खून की खराबी हो, किसी भी प्रकार की खून की खराबी हो, एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो, सिकल सेल हो, उसमें आर्निका बहुत ज्यादा लाभ करती है। वैसी स्थिति में जो खून की समस्याओं से रिलेटेड बीमारियां हो उसमें आर्निका का सेवन जरूर ही करना चाहिए। महिलाओं को डिलीवरी के बाद होने वाले तकलीफ, डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द, मसल्स पेन, उनकी कमजोरी को दूर करती है आर्निका। आर्निका वैसी स्थिति में भी लिया जा सकता है जब आपके हाथ पैरों में ऐंठन वाला, मरोड़ वाला दर्द हो, यानी कि आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ पैर में बहुत ज्यादा अकड़न, जकड़न और स्टिफनेस बनी रहती है, लगातार हमेशा दर्द बना रहता है, तो मैग्नीशियम फॉस के साथ आर्निका का भी सेवन करनी चाहिए। और यह दोनों दवाएं मिलकर इस तरह की जो अक्सर आपके हाथ पैरों में ऐंठने जैसी दर्द हो तो उसको ठीक करती है। साथ में अगर बहुत ज्यादा थकावट की वजह से, बहुत ज्यादा वर्क की वजह से या बहुत ज्यादा चलने की वजह से अचानक आप चले हो, जो आपका नियमित नहीं हो, मतलब अचानक से चल गए हों, बहुत ज्यादा सफर किए हों, जैसे कि अभी कुंभ मेला का समय है तो लोग कुंभ जा रहे हैं, अचानक बहुत लंबे लंबे सफर तय करने होते हैं। इससे क्या होता है कि हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द होती है, या बहुत ज्यादा किसी समय कोई काम कर लिया अचानक ऐसे माहौल में, जैसे घर में कुछ फंक्शन है तो उसमें ज्यादा काम हो जाता है। महिलाओं को अक्सर ऐसे स्थितियों में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उस स्थिति में अगर बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द है, मसल्स पेन है, तो मसल्स पेन को ठीक करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आर्निका व मैग्नीशियम फॉस बहुत अच्छा काम करता है। आप आर्निका का सेवन भी कर ले तो बेहद अच्छा लाभ मिलेगा और सुकून की आपको नींद मिलेगी। आर्निका की बहुत सारे सिम्टम है और सभी समस्याओं पर चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा एक छोटे से वीडियो में, इसलिए मैं फिर आगे आपको आर्निका के संदर्भ में और कुछ भी जो जानकारी होगी जरूर मैं बताऊंगी। अभी तक बस इतना ही, लेकिन जब भी आप
आप किसी भी होम्योपैथ दवा का सेवन करें तो उसके सिम्टम को जरूर जान लें, उसके सिम्टम्स के आधार पर दवा का चयन करें तो आपको 100% लाभ देगा। चाहे बीमारी कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, कितनी पुरानी हो या कितनी नई हो, लेकिन सभी में बहुत ज्यादा फायदा देती है। सिम्टम के आधार पर दवा का निर्धारण होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको होम्योपैथ डॉक्टर से आपको संपर्क करना है तो अपने आसपास के क्षेत्र में पता करें, वहाँ कोई अच्छे डॉक्टर हैं तो उनसे जरूर आप परामर्श लें अपनी समस्याओं के निदान के लिए। अगर आपको ऐसे कोई डॉक्टर का पता नहीं मिल पा रहा तो आप मुझसे ऑनलाइन या मेरे क्लिनिक पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी आपको दवाइयाँ दे सकती हूँ। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।